हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 250 से देखेंगे। और जो व्यक्ति अगर इसे पहले नहीं देखे होंगे तो आप जाइए, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, उसमें जाकर और सभी को बारी बारी से आप देखिए, है ना। और अगर विशेष दिक्कत होगा, अगर टाइमिंग अगर ज़्यादा अगर लग रहा हो तो 2x का आप देखिएगा तो तुरंत आप वीडियो को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों की अगर सहमति हो तो आप लोगों के लिए कुछ और करना हम चाहते हैं। जैसे ये तो चल ही रहा है, और टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन जो होता है वह कराएंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे साइंस का हो गया, माने फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, उसके बाद आप चले जाइए ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो टॉपिक वाइज अगर करा दे तो कैसा रहेगा। आप लोग अगर सहमति है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो ऐसा अगर चाहिए आप लोगों को वीडियो तो सभी का एक एक माने टॉपिक लेके आएंगे। अगर फिजिक्स में अगर स्टार्ट करते हैं तो कोई लाइट जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो लाइट का, उसके बाद अगर बल पढ़ा रहे हैं तो बल का, उसके बाद विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा का, माने उसी से क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसी से करने के, एक ही चैप्टर से माने एक दिन में पूरा टोटल MCQ को जो क्वेश्चन होता है उसको कराने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर करेंट अफेयर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो करेंट अफेयर का भी हम वीडियो क्या करेंगे, लाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हम सोचते हैं कि आज जो लाइव आने के लिए, जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो सके उसमें, और आप लोगों का जो भी डाउट होगा सो उस समय क्लियर हम कर सके, ठीक है ना। तो आप लोग जैसा आप लोगों का सहमति होगा वैसा कमेंट में आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, मैसेज कीजिए, बताइए, हमको जानकारी दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, माने आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर नए होंगे जो आदमी, वो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल पर घंटी दबाइएगा, ठीक है। ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ करने का मतलब ऐसे नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा होगा वैसा आप लोग बताइए, सहमति आप लोगों की बने आती रहेगा, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, कभी हार मत मानिए, है ना। जितना हो सके उतना रगड़िए, और मंजिल अगर पाना है तो इधर उधर की बात और इधर उधर ध्यान नहीं देना, सीधे हमको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना। मंजिल तो ऑटोमेटिक है साहब की मिल जाएगी, ठीक है ना। अब बशर्ते देखिए, मंजिल पाने के लिए बहुत सारे रास्ते में माने उलझन आएगी, बाकी उस उलझनों को आपको क्या करना पड़ेगा, झेलते हुए आगे बढ़ना है ना। जिस समय आप रुक जाइएगा उस समय मंजिल नहीं पा पाइएगा, है ना। इसलिए सभी आदमी को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और कस के तैयारी कीजिए। बेसी दिन है नहीं एग्ज़ाम का, और सभी के माने यह जो क्वेश्चन लाते हैं सभी के लिए यानी कि बहुत ही बेनिफिट है। और सब जो लाएंगे से MCQ क्वेश्चन ही लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जो लाएंगे से, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का लाएंगे। अगर आप कहिएगा तो मैथ भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहिएगा तो रीजनिंग भी आप लोगों को हम करा देंगे। जैसा आप चाहिएगा वैसा हम करा देंगे, जितना हो सके उतना। बस आप लोगों की माने वेट माने कर रहे हैं, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। आते हैं, आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहता फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आँख से यानी कि दिग्गज माने वही जो आँख से जो विकलांग होता है उस व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रेल हो गया, देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, अरबी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो आँख से जो विकलांग रहता है, दिग्गज जो रहता है, उस व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि यानी कि ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 6 डिजिट रहता है, ठीक है ना। जो बुनका टाइप रहता है उसको बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है। तो एक बात को और ध्यान रखिएगा, जब किसी सूर्य के प्रकाश जब हमारे यहाँ आता है तो आने की घटना को आपतित कहते हैं और जाने की घटना को परावर्तित कहते हैं। माने किसी सतह से टकरा कर लौट गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, और आता है उसको आपतन। इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कथी, आपतन कोण। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण को क्या कहा जाएगा, जब उधर से आ रही है पृष्ठ पर किसी पर पड़ रही है, इसका मतलब आ रही है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आपतित किरण। क्या हो जाएगा, आपतित किरण। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के
कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बात हम बता रहे हैं। अगर मान लिया जाए से आपका यह प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से यह 7 रंग यानी कि श्वेत प्रकाश हो गया, क्या हो जाएगा आपका श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश जो है से जब प्रिज्म से जाएगा तो ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ना। और जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, माने रंग का बिखरना, वर्ण विक्षेपण। इसमें कितनी रंग होती है, 7, याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है या रहता है, प्रयोग होता नहीं रहता है, सॉरी उसके लिए गलती बुलाया गया, छोटा छोटा त्रुटि जो हो रही है ना, कहीं मिस्टेक हो जाता है बोलने में या कुछ भी, उसके लिए सॉरी, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, है ना। इस बात को गौर नहीं कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्या कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसा करेगा, उत्तल लेंस की तरह, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और एक बात और बता दें, इसका डिफिनेशन अगर कहा जाए, उत्तल लेंस माने उत्तल लेंस किसे कहा जाता है, तो बीच का भाग मोटा हो और किनारा का भाग पतला हो, बीच का भाग मोटा हो और किनारा का भाग पतला हो। जस्ट लाइक टू देखिए, यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए बीच का भाग क्या है आपका मोटा है, किनारा का भाग क्या है, पतला है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, और अब ये तो हो गया आपका उत्तल। अवतल कहेगा तो इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका किनारा का भाग किनारा का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल, क्या कहेंगे, अवतल। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल, क्या कहेंगे, उत्तल, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल। आइरिस में स्थित यानी कि छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटा यानी कि छिद्र होता है, इस सभी आदमी आप लोग जानते होंगे, इसे क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुतली, ध्यान रखिएगा, पुतली कहा जाता है। पुतली का माने सिकराव, और क्या होता है, पुतली बढ़ भी जाता है, उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव नेत्र की रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो रंगीन भाग जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, यानी कि उसी को परितारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और मानव का जो प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर किसी को अगर कहेगा से दान में जो दिया जाता है, नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो उसको क्या मारिएगा आप, कर्निया, क्या मारिएगा, कर्निया ही दान में दिया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, यानी कि बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो कब, हमेशा होता है, क्या होता है, हमेशा जो होता है सो वह बराबर होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, ठीक है ना, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया, मानव नेत्र जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। किस पे बनाएगा, तो रेटिना पर बनाता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद आगे क्या कहता है क्वेश्चन, तापमान मापने के लिए कौन यानी कि प्रयुक्त उपकरण है, तो तापमान जो मापा जाता है ना, थर्मामीटर से मापा जाता है। जैसे अगर कहा जाए, ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा, बी। अगर कहेगा मनुष्य का टेम्परेचर जो होता है से कितना होता है फ़ारेनहाइट में, तो 98 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर सेल्सियस की बात करेगा तो 37 डिग्री सी हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर केल्विन की बात करेगा तो 300 क्या हो जाएगा आपका 10। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते ही, फ़ारेनहाइट में हो गया आपका ये सेल्सियस में हो गया, आपका ये हो गया केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर परिवार में जो है सो ग्रहों की संख्या अब जो है सो 8 है। पहले जो था से 9 था। 9 कौन था, तो प्लूटो था। प्लूटो को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, और उसको बौने ग्रह के श्रेणी में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। और ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो बुध हो जाएगा, और सूर्य के काफ़ी नज़दीक की ग्रह अगर कहेगा तो बुध हो जाएगा, और कहेगा
कहेगा से किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो आप मारिएगा किसके पास, शनि के पास। किसके पास, शनि के पास। इससे पहले जो डाटा था 22 का वह बृहस्पति के पास था, अब जो हो गया है शनि के पास हो गया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर सबसे कहेगा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी अपना ही है। और आकार की दृष्टि में पृथ्वी का आकार कैमा आता है, तो 5वां आता है। इस बात को भी याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा सूर्य के निकट, तो बुध आएगा। सबसे बाद कौन आ जाएगा, तो वरुण आएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। पार्थिव ग्रह किसको कहा जाता है, तो निकटतम जो ग्रह 4 होते हैं उसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, यह पार्थिव ग्रह होता है। और बाकी जो बचा वह बाह्य ग्रह होता है। जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है ना। अगर इसी में अगर कहेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। उसके बाद कहता है इसे जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा, भगना, भगनी कुछ भी कहेगा उसको शुक्र ही मारिएगा। उसके बाद चमकीला ग्रह भी कहेगा तो शुक्र ही मारिएगा। उसके बाद लाल ग्रह कहेगा तो मंगल को मारिएगा। क्या मारिएगा, मंगल को मारिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कहेगा काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है ना। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को कहा जाता है। उसके बाद लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। इस बात को भी सभी को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो बात हम बताए हैं। तो चलते हैं, फिर जैसा आएगा वैसे हम डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 1.6 × 10 के पावर माइनस कितना, 5 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट, याद रखिएगा ये भी बात पूछेगा जो किसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितने हैं, तो एक है, कौन है, चंद्रमा है। मंगल के पास कितने हैं, तो 2 है, डिवोर्स फिमोस, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब पृथ्वी के जो है आगे देखिएगा तो शुक्र, अब बाद में जो है सो कौन आता है, मंगल। तो कहता है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो इसको आप देखिए ऑप्शन में मंगल भी है, शुक्र भी है। तो सूर्य के इधर से देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि शुक्र। तब पृथ्वी आएगा तब मंगल आएगा, तो मंगल बाद में आ जाता है, पहले जो आया शुक्र ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो रहते हैं क्या रहते हैं, दिखाई जो देते हैं, ये जो रहते हैं उल्काएँ रहते हैं। क्या रहते हैं, उल्काएँ। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है ना, तब प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कहता है सो कौन है, तो चंद्रमा है। और किसका है, तो पृथ्वी का है। किसका है, तो पृथ्वी का है। उसके बाद कहता है इनमें से कौन ग्रह नहीं है, तो देखिएगा मंगल तो ग्रह रहते हैं, बुध रहते हैं, शनि है, और सीरियस यानी कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। अब कहता है सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे दूर की बात हो रही है, तो शनि नहीं है, शुक्र नहीं है, चांद तो है नहीं। ध्यान रखिएगा चांद जो है कोई भी माने चांद जो है आपका उपग्रह है, किसका है, पृथ्वी का। तो अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। इसको वरुण को बोला जाता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। इंग्लिश भी कभी दे देगा, कभी हिंदी भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, सुचालक के मतलब होता है क्या, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लोहा में भी होगा, एल्युमिनियम में भी होगा, स्टील में भी होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सभी में होगा, ऑप्शन नंबर डी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। बड़ा अगर कहेगा तो बृहस्पति मारिएगा, छोटा कहेगा तो किसको मारिएगा, बुध को। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। प्लूटो, देखिए प्लूटो को ग्रह में नहीं रखा गया, बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। और शुक्र के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन अभी करा दिए है ना। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, जो चक्कर लगाता है उसको कहता है, सो उसको क्या कहा जाता है, तो उपग्रह। तो देखिएगा इस बात को याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसको ग्रह कहते हैं, और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। किस ग्रह को यानी कि तारा कहा जाता है,
तो इस बात को याद रखिएगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, भोर के तारा, सांझ के तारा, जुड़वा, बहन, फलना, चिलना, दुनिया, जहान, हेन तेन, लमटेन, बहुत सारा इसको कहा जाता है। किसको? शुक्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। ठीक है। अगर कहेगा निम्नलिखित में से कौन यानी कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो सौर परिवार का सदस्य कहता है इसमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह है जी, उपग्रह है जी, धूमकेतु है जी, बाकी तारामंडल नहीं है। यह जो है से सदस्य नहीं है, यह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी, और जो आदमी हमारे चैनल पर होंगे ज़रूर क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ऑल पे घंटी मारिएगा। ठीक है ना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और जितना हो सके आप लोगों का सपोर्ट उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। सभी को बेनिफिट भी होगा और उसके साथ साथ हमको भी बेनिफिट होगा, है ना। ये नहीं कह रहे से हमको बेनिफिट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तारा है? तारा के बारे में पूछ रहा है। देखिए सूर्य भी एक तारा है ना। सूर्य भी एक कथी है? तारा है। अब फुबोस क्या है? तो मंगल का उपग्रह है। टाइटन क्या है? शनि का है। और पुच्छ तारा क्या है? तो यह खगोलीय माने छोटा छोटा क्या है, माने पिंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ, यानी कि सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। इस बात को याद रखिएगा। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह पर तापमान कितना? सब बहुत ही सुपर क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। ताप कितना होता है? तो 2000, 4000, 3000, 6000। तो इसका आंसर जो होगा 6000। ऑप्शन नंबर आपका डी। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? जो खगोलीय जो होती है पिंड, उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्या है चीज़ में? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में चमकीला ग्रह बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, प्लूटो है। देखिए ग्रह प्लूटो ये तो ऐसे ख़त्म कर दीजिए, ये नहीं होगा। बुध तो है नहीं, उसका बृहस्पति तो होगा नहीं, तो होगा तो कौन होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है ना। एक बात और बता दें, गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है, बल्कि यानी कि सूर्य के काफ़ी नज़दीक जो है से बुध रहता है। तो इस पर नहीं सोचिएगा, और ये नहीं से बुध आप मार के आगे निकल जाइएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी आदमी जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। कौन है? बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? हम ये भी बात बता चुके हैं। बुध और किसके पास? शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है ना। माने उपग्रह नहीं है, सॉरी, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? उपग्रह नहीं है, तो बुध के पास नहीं है ना। बुध और शुक्र दोनों नहीं होगा, माने ये दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये दोनों के पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास, दोनों के पास उपग्रह नहीं है। शनि के पास रहते हैं। चांद तो ये आपका क्या हो गया? उपग्रह है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। इसमें दो आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है मौसम की यानी कि भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुंदर यानी कि संवेदन में यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? इस बात को याद रखिएगा। जो भी दूरसंचार जो होता है, समाचार वगैरह वगैरह जो होता है, या सैटेलाइट की बात अगर किया जाए, वो आयन मंडल में रहता है। कहाँ रहता है? आयन मंडल में रहता है। अगर इतने की बात किया जाए, जो किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, बस एक ही उपग्रह है, ओनली फॉर। वह कौन है? चंद्रमा है, भूलिएगा मत। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। ये तो ऐसे ही छांटने वाली है। शनि क्या है? तो ग्रह है, तो ऐसी नहीं होगा। बुध क्या है? ग्रह है, ये भी नहीं होगा। तो कौन? तो चंद्रमा उपग्रह है ना। उस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? मंगल को। जब एक चींटी काटती है तो उसका संचित करती है तो क्या करेगी? तो उसमें जो रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 281 है ना। 200 क्या हो जाएगा आपका? 81। चलिए
आगे क्या कहता है, कौन सी गैस यानी कि हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं, तो कौन होंगे, ध्यान रखिएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जल को जो प्रदूषित कर देता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रदूषक। वायु प्रदूषण का प्रभाव यानी कि पड़ता है, तो किस पे पड़ता है, वायु पर यानी कि मनुष्य पर, जी पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है, भवनों पर पड़ता है, जी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पर्यावरण का अजैविक यानी कि कारक कौन सा है, तो अजैविक कारक की बात बता रहे हैं, ये तो हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा आपका, वायु। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। विश्व कहता तापमान का यानी कि प्रमुख कारक क्या हो सकता है ना, तो यह जो ताप का जो कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा गर्म करके रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सी है, तो सबसे उत्तरदायित्व गैस की अगर बात किया जाए तो सब्दी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद इनमें से कौन सा पदार्थ यानी कि प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राथमिक प्रदूषक की अगर बात किया जाए तो प्रथम जो हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव क्या है, तब बहुत सुपर क्वेश्चन है जो अभी बता रहे, 288 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव जो होते हैं, जो कौन से होते हैं, तो यह जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहता है वायु किसका मिश्रण है, वायु किसका मिश्रण है, तब वायु ध्यान रखिएगा वह सभी गैसों का क्या है, मिश्रण है। वायु जो है सभी गैसों का क्या है, मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। वायु में नाइट्रोजन कितना % रहता है, तब वायु में यानी कि नाइट्रोजन जो रहता है 78% रहता है। कितना रहता है, 78, याद रखिएगा %। वायु में ऑक्सीजन कितने % रहते हैं, प्रतिशत रहता है, तो वायु में जो ऑक्सीजन जो रहता है, ध्यान रखिएगा, जो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 19, 20, 21, यानी कि आपका 21, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएंगे, 21% रहता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या कहता है, वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है, जो कोहरा माने वो ठंडे के दिनों में नहीं होता है, उससे क्या बनता है, तो यह जो बनेगा धूम कोहरा बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में यानी कि उपस्थित गैस जलवाष्प से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है, ये जो क्रिया करके कौन सा अम्ल कहता बनाती है, तो यह जो बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यानी कि दोनों बनाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। कहता है कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, तो ये घटाने का जो काम करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, है ना। और दम घुटन गैस भी इसको कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहता है, कौन सी गैस यानी कि वैश्विक यानी कि उष्णयान में यानी कि अपना योगदान देती है ना। तो सबसे ज़्यादा योगदान देने की अगर बात करें तो यह जो देगा, मीथेन भी देता है, जल वाष्प भी देता है, और नाइट्रस यानी कि ऑक्साइड भी देता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीनों दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जल को यानी कि बचाने का यानी कि हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए भाई, कैसे हम इसको बचा सकते हैं जल को, और जल ही जीवन है। हमारे पृथ्वी पर 2.2% के करीब यानी कि पीने योग्य जल ही बचे हुए हैं, है ना। पहले कितना था, 2.5 था, अब जो है से 2% ही बचा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब जल को कैसे बचाया जाए, उस बात को कैसे करेंगे, तो देखिएगा, कम उपयोग करके, वास्तव में पुनः उपयोग करके, वास्तव में पुनः चक्रण से, वास्तव में, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल के औसत यानी कि ताप में यानी कि निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है,
जो निरंतर यानी कि वृद्धि जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो विश्व उष्णीय कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जो उपयोग में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं उस जल को अपशिष्ट जल कहते हैं, यानी कि गंदे जल कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ जल का तो उपयोग करबे करते हैं, बाकी करते हैं तो कहाँ, शुद्ध जल भी हम लोग नहीं पी पाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ खाना हो या जल हो, दूधे हो, है ना, कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर भी, कहने का मतलब ऐसे सही माने पूर्ण रूप से स्ट्रांग नहीं है और ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होती रहती है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। अब नहीं की बात पूछ रहा है, तो सीवर जो होगा, घर है, उसके बाद उद्योग है, अस्पताल है, तो कौन नहीं है, तो सीवर नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन के लिए जल पर यानी कि कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी थी, है ना, तो कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। 2005 से लेकर 2000 कितना तक, 15 तक ला, 2005 से 15 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या कहता है आगे, जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को यानी कि हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, जल की सफाई करेंगे, तभी तो जल सफाई करेंगे, तभी तो जाकर हम लोग क्या करेंगे, प्रदूषण उससे हटेगा, तब जाकर यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मल जल की यानी कि अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है ना, तब मल जल के मतलब क्या, जो गंदे जल होता है, जानवरों के मल मूत्र वगैरह वगैरह, हेन तेल नमकीन सभी उसमें मिला हुआ रहता है और कार्बनिक अशुद्धियाँ का हिस्सा होता है, तो कौन सा होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है, तो फास्फेट होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य यानी कि उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है। अपशिष्ट जल है, अब जाहिर सी बात है जो गंदे जल की बात हो रही है ना, तब प्रदूषक पानी भी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है, तो सॉरी सीवेज कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, सीवेज, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सीवेज में यानी कि निहित यानी कि निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो यह समप्रदूषक कहा जाएगा, क्या समप्रदूषक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों को कितना सही हुआ है ना, और जितना सही हुआ होगा वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रुप वगैरह वगैरह जहाँ माने हो सके, और दोस्त महिमों में भी आप क्या कीजिएगा, शेयर करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि अगर हम जानेंगे, अगर उसको अगर भेजेंगे तो वह न जान पाए, है ना, हमसे ज़्यादा वो जानने लगेगा, तो इस बात को मत ध्यान रखिएगा। अगर वैसा हो जाए तो कोई भी मास्टर जो है अपने बच्चे को माने नहीं पढ़ाएगा, पूरे जितना डिटेल होता है वह कोई भी डिटेल बात नहीं बताएगा, ठीक है ना, ताकि अगर सोचेगा मास्टर अगर हम डिटेल अगर लड़का को पूरा अगर बता दें तो फिर हम क्या जानेंगे, तो वैसा बात नहीं, जितना बताइएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और लाइक तो एक बार बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।